हम भगवान के हालचाल जानने नहीं जाते हैं, हम बिजनेस करने जाते हैं। हम जाते हैं 10 रुपए की माला और 20 रुपए का प्रसाद लेके, और हम चाहते हैं कि हम 50 करोड़ के मालिक बन जाएं। और उपासक कैसे बने आप? अभी आपने महाविद्या की बात करी थी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 10 महाविद्याओं के बारे में थोड़ा सा बताइए, बिकॉज ये मेरे लिए भी ये नई चीज़ है जानने के लिए, और मुझे लगता है जो आज पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत नई चीज़ है। देखिए, महाविद्या क्या है? महाविद्या एक परमाणु बम है। तो कामाख्या मंदिर के ऐसे कोई विशेष नियम नहीं है। सात्विक लोग भी वहाँ जाते हैं, सात्विक पूजाएं भी होती हैं। जिनको तामसिक पूजाएं करनी है उनका अलग क्षेत्र है बलि का। राहु की वृत्तियों को शांत करना है तो आपको किसी एक रौद्र देवता की साधना जरूर करनी चाहिए। बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगों में और शक्तिपीठों में अगर आप ऊपर ड्रोन कैमरा लगा के देखेंगे तो वो यंत्र की शेप में दिखेगा। अच्छा, वो यंत्र है। मंत्र क्या है? वो देवता की प्राण शक्ति आत्मा है। वहां तक पहुंचने का जरिया तंत्र है। जय माई की सर। जय माई की। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज हमारे साथ हैं केशव दत्त शर्मा जी, जो कि बगलामुखी और माँ कामाख्या के उपासक हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना समय से हमारी बात भी चल रही थी और आप समय निकाल कर आए। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है सर। धन्यवाद आपको, आपका भी बुलाने के लिए धन्यवाद। और बताओ आपकी लाइफ कैसे चल रही है? देखिए, हम साधक लोग हैं, हमारा जीवन तो अच्छा ही चल रहा है माई की कृपा से। सुख है दुख है वो भगवती देखती है। हमारा काम माई का अर्चन करना है, माई का पूजा पाठ करना है और उनका नाम जप करना है। तो जब साक्षात भगवती आपके लिए खड़ी है तो बालक को क्या कष्ट हो सकता है? जीवन में कोई कष्ट ही नहीं हो सकता फिर तो। और दुनिया तो कष्टों से ही परेशान है। नहीं, ये कष्टों का निवारण नहीं मिल रहा लोगों को। देखिए, कष्ट की परिभाषा है। अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो ये कष्ट नहीं है। ये कष्ट तो सभी भोग रहे हैं। कष्ट का निवारण तब होगा जब आप जो रियल में एक्चुअल में कष्ट है उसके बारे में, उसकी परिभाषा आपको पता हो। अगर आप किसी ट्रैफिक में फंस गए हैं, आपको किसी मौसमी बीमारी ने जकड़ लिया, तो वो कष्ट नहीं है। वो तो आप प्रारब्ध भोग रहे हैं अपना। क्योंकि महीने के कुछ दिन अगर आपके कष्ट में जाते हैं तो कुछ दिन राजभोग खा के भी तो जाते हैं ना। तो आपका कहने का मतलब ये कष्ट भोगना ये तो भी अनिवार्य है। हाँ, ये तो सुख दुख है। जब भगवान कृष्ण ने भी कष्ट भोगा है, राम ने भी कष्ट भोगा है, उसके बाद वो सोने की तरह चमक के बाहर आए हैं। माँ भगवती सती हुई। तो कष्ट तो ये कष्ट नहीं है। ये आपके जीवन में जितने भी कष्ट ऊपर वाला देता है, राजराजेश्वर ये भगवान शंकर देते हैं। अब जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में आप बोलेंगे कि हम भगवान शंकर को, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाना चाहिए, तो 50% लोगों के लिए तो सुबह उठना ही कष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन चाहिए उन्हें फिर धन संपदा जबरदस्त। देखिए, आज हम मंदिरों में जाते हैं, हम चाहे शक्तिपीठों की बात करें, ज्योतिर्लिंगों की बात करें, हम भगवान के हालचाल जानने नहीं जाते हैं, हम बिजनेस करने जाते हैं, हम अपने कष्ट बताने जाते हैं। मंदिर में जाने का प्रावधान, देवालय शिवालय में जाने का प्रावधान ये नहीं था। प्रावधान ये था कि वो आपकी माता है, वो आपके पिता हैं। जैसे आप अपने लौकिक माता पिताओं का भरण पोषण करते हैं, वैसे ही आप परालौकिक माता पिताओं के पास जाएं, उन्हें जल चढ़ाएं, भोजन चढ़ाएं, उनकी दिनचर्या जानें। अब वो तो हमने छोड़ दिया है। हम जाते हैं 10 रुपए की माला और 20 रुपए का प्रसाद लेके, और हम चाहते हैं कि हम 50 करोड़ के मालिक बन जाएं। हमारे कष्ट माता हर ले, देवी हमारे कष्ट हर ले, भगवान शंकर हमारे कष्ट हर लें। लेकिन क्या कभी कोई मंदिर में जाके किसी ने ये पूछा है कि प्रभु आप कैसे हैं, आज आपको क्या आवश्यकता है? क्या आपको इत्र चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं? बातचीत करने नहीं जाते आप डिवाइन से। अगर आप डिवाइन से बातचीत करने जाएंगे तो आपके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं रहेगा। वी गेट अप इन द मॉर्निंग, हम बातचीत करते हैं, दिन में हम उनसे बातचीत करते हैं, शाम को बातचीत करते हैं। उसी को हमारे शास्त्रों में बोला गया त्रिसंध्या। ये त्रिसंध्या ब्राह्मण को या व्यक्ति को, किसी को भी 3 टाइम की पूजा करनी चाहिए। तो बातचीत करना ही तो है वो। और उपासक कैसे बने आप? देखिए, आपकी जन्म पत्री में भी कई सारे ऐसे योग होते हैं। जैसे अगर आप गज केसरी लोग योग लेके पैदा हुए हैं, बृहस्पति और चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आपको भगवती की साधना मिल जाएगी या भगवान विष्णु की साधना मिल जाएगी। कोई भी महाविद्याओं की साधना में सीधा नहीं आता। पहले वो भैरव का उपासक हो सकता है, भगवान विष्णु का उपासक हो सकता है, या फिर वो भगवान शंकर का, मृत्युंजय महाकाल का उपासक हो सकता है। फिर उसका प्रारब्ध कैसा है, अर्थात वो पिछले जन्म से क्या लेके आ रहा है, उसके प्रारब्ध के हिसाब से साधनाएं मिलती हैं। आप यकीन मानिए, अगर महाविद्या ना चाहें तो आप एक धूप बत्ती भी उन्हें नहीं जला सकते। आप उनके मंदिर तक नहीं पहुंच पाओगे। हर कोई तो वैष्णो देवी नहीं जा पाता।
हर कोई तो तिरुपति नहीं जा पाते। हमारे माता पिता 17 साल में तिरुपति एक बार गए हैं। हमारे माता पिता 17 साल में माँ वैष्णो देवी एक बार गए हैं, और हम पिछले 3 महीने में 7 बार कामाख्या गए हैं। तो ये तो प्रारब्ध है आपका। प्रारब्ध से आपको साधना मिलेगी। आपने भगवती को स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या माई ने आपको स्वीकार कर लिया है? तो महाविद्या और देवियों में डिफरेंस है थोड़ा सा। तो आपने उपासक बनने के लिए कौन कौन सी साधनाएं, कुछ सात्विक साधनाएं आपने की हैं? देखिए, उपासक बनना ये एक बहुत गंभीर विषय हो जाता है। आप इसको बोल सकते हैं भक्त जो है वो एक छोटी डेफिनेशन नहीं है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। और उस भक्ति में अगर आप देखिए, अगर आप माला जप करते हैं, जैसे नवदा भक्ति का विधान हमारे यहाँ पे बताया गया है। भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवदा भक्ति का आशीर्वाद दिया था। अर्चन, भजन, वंदन, स्मरण, सुमिरन, निवेदन। निवेदन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कई बार देखा होगा, सरकारी ऑफिस में प्रमाण वो लिखते हैं, सेवा में मैं निवेदन करता हूँ। हाँ, तो प्रसाद मतलब नैवेद्य बोलते हैं प्रसाद। वो निवेदन कर रहे हैं कि आप खा लीजिए, रिक्वेस्टिंग। तो ये 9 तरह की भक्ति है। तो जिसका नवदा भक्ति, जिसको नवदा भक्ति का ज्ञान है, जिसके गुरु ने गुरु दीक्षा के द्वारा उसे नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है, उसके ईस्ट से अच्छा कनेक्शन होता है। लेकिन अगर किसी की जन्मपत्री में 5th हाउस और 9th हाउस अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसमें जन्म कुंडली भी देखी जाती है, और इसमें आपका प्रारब्ध भी देखा जाता है, और आप किस भाव से देवता से जुड़ रहे हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, केवल बेनिफिट के लिए जुड़ रहे हैं, तो सब मिलेगा आपको, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो भाव, फिर आप उपासक नहीं बोल सकते अपने आप को। अभी आपने महाविद्या की बात करी थी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 10 महाविद्याओं के बारे में थोड़ा सा बताइए, बिकॉज ये मेरे लिए भी ये नई चीज़ें जानने के लिए, और मुझे लगता है जो आज पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत नई चीज़ है। देखिए, माता सती के बारे में आपने सुना होगा। जब दक्ष यज्ञ हुआ और दक्ष ने जब भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, तो माता सती क्रोधित हुई। उन्होंने शंकर जी का अपमान किया दक्ष ने, इस वजह से उन्होंने आत्मदाह कर लिया। एक तो ये कथा है, और दूसरी कथा ये है कि माता सती भगवान शंकर को जब दक्ष ने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया, तो माता सती इससे थोड़ी दुखी हो गई। तो भगवान शंकर माता सती को लाने के लिए जब उन्होंने 10 अवतार अपने दिखाए क्रोध में, तो 10 दिशाओं में वो दौड़ी। तो भगवान शंकर उनको लेने के लिए वापस, उनको मनाने के लिए 10 दिशाओं में गए। तो 10 अवतार जो हैं वो 10वीं महाविद्या कहलाए। जैसे काली से आप शुरू करते हैं। हाँ। दूसरी महाविद्या तारा है। तीसरी महाविद्या षोडशी है, जिसको आप साउथ में ललिता बोल दो, उसको ही त्रिपुर महासुंदरी बोलते हैं। वो ही असम में कामाख्या कहलाती है। ठीक है। उसके बाद चौथी महाविद्या, 5वीं महाविद्या, आप इसमें त्रिपुर महासुंदरी मैंने बताई, भैरवी बताई आपको, छिन्नमस्तिका है, माँ धूमावती 7वीं महाविद्या है। 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी है, जिन्हें पीताम्बरा या राजराजेश्वरी बोलते हैं। पीताम्बरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पीले वस्त्र धारण करती हैं और स्वर्ण के समान चमकती हैं। और 9वीं महाविद्या माँ कमला या माँ लक्ष्मी को बोला जाता है, 10वीं मातंगी है। तो इस तरह से 10 महाविद्याओं की साधना जो है वो 10 तरह के द्रव्य, मतलब कैश, अवयव, अलग अलग तरह की साधनाएं की जाती हैं। तामसिक, सात्विक साधनाएं, अलग अलग भोग और योग की प्राप्ति के लिए। ओके। और सात्विक साधना के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सात्विक साधनाएं जैसे एक तो आप देखते हैं कि भाई एक वैष्णव साधना है, जैसे वृंदावन वाले संत जो रसिक जन है वो करते हैं। ठीक है। वो साधना, हम शाक्त उपासना की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ साधना की बात करते हैं तो हम वैष्णव साधना की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शाक्त, मतलब शक्ति के उपासक या शिव के उपासक। तो ये दो मार्ग सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं आज के टाइम पे। पहला है सात्विक मार्ग, जिसको बोलते हैं दक्षिण मार्ग या दक्षिणाचार। दूसरा है वाम मार्ग। वाम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ओके। जैसे राइट हैंड को हम बोलते हैं दक्षिण हाथ, और लेफ्ट को बोलते हैं वाम। जैसे जब शादी होती है तो बोलते हैं ना कि दुल्हन वाम भाग में बैठती है। तो वामा का मतलब क्या है? महाकाली। वामा माता का ही नाम है। तो वाम का मतलब क्या है? उल्टा मार्ग। तो जो सांसारिक लोग नहीं करते हैं वो वाम मार्गी साधक करते हैं। आप सिटी में रहते हैं, वो शमशान में रहते हैं। ये फर्क है।
उनका मार्ग उल्टा कहलाता है। लेकिन ये वाम मार्ग दक्षिण मार्ग क्यों बनाया गया? ये देखिए, जब गुरु गोरखनाथ थे या उनके गुरु थे, नाथ संप्रदाय की मैं बात बता रहा हूँ, जिन्होंने शाबर मंत्र बनाए, तो लोग अनपढ़ हो सकते थे पहले या उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो एक ऐसा मार्ग बनाया गया, जैसे आज अब आपको किसी को मदिरा या सिगरेट छुड़वानी है तो एकदम से तो छोड़ेगा नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली छोड़ेगा। तो जो अनपढ़ हैं, गाँव में हैं, या जो विभत्स है, मतलब थोड़ी डेंजरस चीज़ें करते हैं, बलि देते हैं, उन सबको वही मार्ग दे दिया गया कि उसी मार्ग से आप साधना करो, ताकि उन्हें ऑकवर्ड ना लगे, उन्हें मार्ग परिवर्तित ना करना पड़े। लेकिन भावना ये की गई कि तामसिक वाले को राजसी बनाया जाए, फिर उसको सात्विक बना दिया जाए, धीरे धीरे करके। आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहा हूं मैं। पहले शमशानवासी को साधना सिखाई जाए उसी की भाषा में, शाबर मंत्रों में, और उसके बाद उसे धीरे धीरे गायत्री का ज्ञान दे दिया जाए, मतलब उसे सात्विक बनाने का प्रयत्न किया जाए। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आज ये है कि भाई भगवान शंकर को भांग से जोड़ दिया गया है, मदिरा से जोड़ दिया गया है, माता काली को, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो उपलब्ध है माई को वो ही चढ़ाएं आप, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि भगवान नहीं बोलते ना कि आप मुझे ये चढ़ाओ, मुझे वो चढ़ाओ, जो शास्त्र में लिखा हम उसी चीज को फॉलो करेंगे ना। देखिए ऐसा है, जब आप असम जाते हो, गुवाहाटी जाते हो, बंगाल जाते हो, तो वहाँ पे नॉनवेज ही मिलता है, मांसाहार मिलता है, तो उनके पास चढ़ाने को वो है। हमारे पास कोरोना में जब सारी दुकानें बंद थी तो हमारे पास चढ़ाने को कुछ नहीं था, हमने उन्हें बिस्किट चढ़ा दिए, उसमें भी मायने आशीर्वाद दिया और साधना सफल हुई। ओके, अभी मैं बलि प्रथा पे आऊँगा, लेकिन बलि प्रथा से पहले मैं थोड़ा सा कामाख्या माँ के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, आज ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हर जगह पे कहीं ना कहीं हमको माँ कामाख्या के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, किसी को थोड़ा पता है, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा पता है, बट पूरा विस्तार रूप से किसी को भी नहीं पता। तो माँ कामाख्या के बारे में थोड़ा सा बताइए। जो वहाँ मंदिर जाते हैं उनके लिए क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बलि प्रथा भी दी जाती है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, बट उससे पहले माँ कामाख्या टेम्पल के बारे में, मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ऐसा है, ऐसा बोला जाता है माँ भगवती कामरूपिणी के बारे में, कामाख्या के बारे में, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। अब योनि मुद्रा का मतलब क्या है? जब सती के अंग पूरे ब्रह्मांड में बिखर गए, जब विष्णु जी ने चक्र के द्वारा, ताकि शंकर जी इस शॉक से बाहर निकल जाएं, तो सती के अंग पूरे ब्रह्मांड में बिखरे। वहाँ जो माता का योनि भाग था वो उस कामाख्या क्षेत्र में, कामाख्या तो बाद में नाम पड़ा, उसको बोलते हैं नीलांचल पर्वत, उस पर्वत का नाम है नीलांचल। और वहाँ केवल माँ कामाख्या का शक्तिपीठ नहीं है, 10 की 10 महाविद्याओं के पीठ हैं वहाँ पे। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे माँ बगलामुखी सबके पीठ हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे माँ का योनि भाग गिरा तो वो योनि पीठ कहलाया। अम्बुवाची मेला होता है, अभी खत्म हुआ है थोड़े दिन पहले अम्बुवाची मेला। उस समय देवी एक सामान्य स्त्री की तरह वहाँ पर रजस्वला, मतलब उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स चलते हैं उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर देवी के रज की साधना है, वो राजसी साधना है। तो कामाख्या मंदिर के ऐसे कोई विशेष नियम नहीं है। सात्विक लोग भी वहाँ जाते हैं, सात्विक पूजाएं भी होती हैं। जिनको तामसिक पूजाएं करनी है उनका अलग क्षेत्र है बलि का। बलि हर कोई नहीं दे सकता। जो व्यक्ति बलि के लिए नियुक्त किया जाता है उसकी बलि की दीक्षा होती है। बट ऐसा क्यों होता है? लाइक अगर जितने भी आप साउथ के मंदिर देखोगे ना, ठीक है, शक्ति मंदिर मतलब 10 महाविद्याओं के मंदिर, कहीं ना कहीं हर जगह पे बलि प्रथा है। लेकिन अगर नॉर्थ साइड आप देखोगे, नॉर्थ साइड में बलि प्रथा नहीं है। नहीं, नॉर्थ साइड में 6 से 7 मंदिर है जब बलि प्रथा है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है लोगों को। हिमाचल में बहुत है, जम्मू में बहुत है, कामाख्या में है, बंगाल में है। नॉर्थ का आप ये बोल रहे हो, पंजाब की तरफ का एरिया जो है, मैं आपको उसका कारण बता देता हूँ। नॉर्थ की अधिष्ठात्री देवी माँ वैष्णो देवी बोली गई, और माँ वैष्णो देवी परम सात्विक देवी हैं। तो इसलिए ये जो पूरा एरिया हिमाचल, पंजाब से लेकर राजस्थान से लेकर, ये सब वैष्णो देवी की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं, और वहाँ पे सात्विक साधनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो समंदर का कोई किनारा नहीं है, वहाँ के समंदर के भोजन से कोई मतलब नहीं है उनको। वहाँ पे उस जो ठंडा एटमॉस्फेयर, वहाँ क्या उगता है? अखरोट उगते हैं, सेब उगते हैं। तो शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास उपलब्ध है वो आप चढ़ाइए। और अभी आपने बताया कि बलि भी सात्विक और तामसिक दोनों तरह की दी जाती है। दोनों तरह की दी जाती है। माँ कामाख्या में सात्विक और तामसिक दोनों दी जाती है। सात्विक बलि क्या है? आपने अपनी थाली लगाई, माई को चढ़ा दी। तामसिक बलि क्या है? कि आपने बलि दी और वो रखता आपने माई को चढ़ा दिया। अच्छा, तो वहां पे जो मुख्य पुजारी होते हैं कामाख्या के, वो सात्विक होते हैं। ठीक है। दूसरा, माता बिना बलि के वहां प्रसन्न नहीं होती है, ये शास्त्र में लिखा है। माँ कामाख्या जिस दैत्य का विनाश करने के लिए प्रकट हुई, वो उस माँ कामाख्या के स्वरूप को बोला गया पशु मांस प्रिया।
उसका रक्तपान करने के लिए पैदा हुई, तो वो तांत्रिक देवी हैं। माँ कामाख्या का स्वरूप कैसा है? एक हाथ में उनके पास कटोरा है, सुरा, मदिरा, जिसको कारण बोलते हैं, मदिरा नहीं बोलते, कारण या अमृत बोलते हैं। दूसरे हाथ में माँ भगवती कामाख्या और रति को विपरीत मुद्रा में लेके बैठी हुई है, मतलब भोग भी है, योग भी है उनके पास। ऐसा नहीं है वो पशु मांस प्रिया है तो वो योग नहीं है उनके पास। शास्त्र में लिखा हुआ है, देवी को सुंदरी बोला गया है, त्रिपुर महासुंदरी। सुंदरी की साधना ही केवल ऐसी साधना है जो योग और भोग आपको दोनों दे सकती है। कलयुग में ये साधना क्यों चल रही है? माँ बगलामुखी ही क्यों पूजी जा रही है? माँ कामाख्या ही क्यों पूजी जा रही है? मेरा अगला सवाल यही था कि बगलामुखी माँ भी इतनी फेमस हो गई है कि लोगों को पता नहीं है क्यों। आज से पहले अगर 1-1.5 साल पहले पूछो तो मेरा एक दोस्त था, वो गया था बगलामुखी पूजा कराने, मुझे नहीं पता था क्यों गया। और वो भी हिमाचल गए होंगे। वो भी हिमाचल गए हाँ, थे। तो तांत्रिक देवियों का शास्त्र भगवान शंकर ने शापित कर दिया कि कोई इसका मिसयूज ना करे। तो हमारे मंदिरों में या जो भी ये साधनाएं होती हैं, हम इनको ज़्यादा जग जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि इनका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? देखिए, महाविद्या क्या है? महाविद्या एक परमाणु बम है, एटम है। आप उसको शत्रु के लिए भी यूज कर सकते हो, मित्र के लिए भी यूज कर सकते हो। आप तलवार से किसी की गर्दन भी काट सकते हो और तलवार से किसी मरीज के लिए फल भी काट सकते हो। तो गलत व्यक्तियों के हाथों में ये शक्तियां नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए गुरु दीक्षा का महत्व है। जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं, किसी की एकाक्षरी मंत्र की साधना करते हैं, तो आपके अंदर का काम, क्रोध, लालच ये खत्म होता है। महाविद्याएं पहले आपको अंदर से आपकी सफाई करती हैं। जब आपकी अंदर की सफाई हो जाती है तो आपको सांसारिक चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता। आपका भरण पोषण भगवती देखती है अपने आप। भगवती अगर आप चाहते हैं, भगवती अगर ये चाहती है कि मेरा बालक मुझे फल चढ़ाए, तो पहले बालक के पास तो हो। आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ लूं? एक सात्विक साधना उपासक कितना पावरफुल होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा पावरफुल जो शब्द आप यूज कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। ये अगर आप बता पाएंगे कि आपके लिए शक्ति का मतलब क्या है। शक्ति का मतलब जो अभी आप मेरे को डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले जब साधनाएं आप लेते हो, सबसे पहले वो आपको क्लीन करती है। और मुझे लगता है जब आपके अंदर से गंदगी खत्म हो जाती है तो आप एक पावरफुल इंसान बन जाते हो। इन टर्म्स ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा पावरफुल कि आपके पास, मैं कैसे समझाऊं, लाइक मतलब सात्विक शक्ति आपके पास में आ गई ना। तो मैं उस टर्म में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, शक्ति का मतलब तो ये है कि आप सबसे पहले तो अभी देखिए, आप भगवती को किस रूप में पूजते हैं। ठीक है, कुछ लोग जैसे निकृष्ट शक्तियों की साधना करते हैं, जैसे लो कैटेगरी की शक्तियों की साधना करते हैं। जैसे कोई कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है, कोई डाकनी शाकनी की साधना करता है, कोई भूत प्रेतों की साधना करता है, वहाँ से भी उसको शक्ति मिलती है नेगेटिव। वो इतना नेगेटिव होता चला जाता है कि उसकी हथेलियाँ डार्क पड़ जाती हैं, उसका कलर, ब्लड का कलर बैंगनी दिखता है। सात्विक साधक और तामसिक साधक की सबसे बड़ी पहचान ये है, जब आप सात्विक साधक जिस पे भगवती के लक्ष्मी स्वरूप की कृपा होगी, उसके हाथ हमेशा गुलाबी ही रहेंगे। और तामसिक साधक जो शमशानों में धीरे धीरे बैठने लगेगा, उसके हाथ बैंगनी और ब्राउन पड़ते चले जाएंगे। इसके पीछे का कारण? भाई, आप जो भोजन करेंगे वैसे ही तो शरीर बनेगा। जब आप सात्विक साधना कर रहे हो तो आप यूनिवर्स से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हो, प्राण जीवनी शक्ति ग्रहण कर रहे हो। आप देवताओं से जुड़, आप उनके, देखिए ज्यादातर लोग सोचते हैं हमने डाकनी शाकनी सिद्ध कर ली। माँ भगवती बगलामुखी के दोनों तरफ जो उनकी हवा कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, चंवर कर रही है, वो डाकनी शाकनी है, वो तो दासियां हैं। आप उनकी साधना कर रहे हो, नौकर क्या दे सकता है आपको? ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, आप देवतुल्य देवताओं या देवियों से जुड़ते हो या उनके चाकरों से जुड़ते हो। तो चाकर जैसे ही भोजन देगा, बिल्कुल, और भगवती परम आशीर्वाद देगी आपको। तो जब हम नेगेटिव शक्तियों की साधना करते हैं तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन बढ़ने लगता है। ये शनि से संबंधित है। डार्क एंटिटीज नाइट्रोजन को बढ़ा देती है। शनि, जब आप नासा के टेलीस्कोप से देखेंगे तो ब्लू कलर का प्लैनेट क्यों है शनि? शनि खराब होता है तो हम बोलते हैं ढैया 7:30 में ब्लू या ब्लैक कलर के कपड़े मत पहनो आप। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसका तत्व है। आप उसको डबल कर रहे हो इफेक्ट को। हाँ, मैल्फिक तत्व है उसका। तो जब आप सात्विक साधनाएं करते हो तो आप सप्त चक्रों में प्राण जीवनी शक्ति डाल रहे हो। ऑक्सीजन का कलर येलो होता है। कोरोना में सबको पता लग गया सिलेंडर लाने पर। तो येलो कलर माँ भगवती का है, माँ लक्ष्मी का, विष्णु जी का, माँ बगलामुखी का है। ठीक है,
तो आज के टाइम में अगर आपको राजसत्ता चाहिए, कोर्ट केस जीतना है, इलेक्शंस में जीतना है, आपको नवग्रह शांत करने हैं, आप पहले माँ बगलामुखी का सिद्धांत जानिए क्या है। अगर आप किसी साधक से बोलेंगे बगलामुखी का मतलब क्या होता है, बगले के समान दिखने वाली देवी नहीं है ये। बगला एक वर्ड है, पहले इसको बोलते थे वल्गा, अब अपभ्रंश होके गड़बड़ होके कालांतर में क्या हो गया, बगला। वल्गा इसे कवच, जिसको कोई त्रिदेव नहीं भेद सकता। अच्छा, ये ब्रह्मास्त्र की विद्या है। जिसके पास ब्रह्मास्त्र था, राम रावण की कुल देवी, ब्रह्मास्त्र विद्या, कृष्ण, राम, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कार्तिकेय, अश्वत्थामा मैंने बोला, इन सबके पास ब्रह्मास्त्र था। ये इनकी मेन देवी है आराध्या, ये युद्ध की देवी हैं, छिन्नमस्तिका और बगलामुखी, शत्रुनाशिनी देवी हैं। पृथ्वीराज चौहान इनकी साधना करते थे। अगर आपको अपने शत्रुओं का संहार करना है, अर्थात उन पे आज के टाइम में विजय पानी है, कोई आप हल्दी घाटी का युद्ध तो लड़ने नहीं जा रहे हैं हम आजकल, अगर आपको विजय प्राप्त करनी है अपने शत्रुओं पे, नेगेटिव एंटिटीज पे, अपने नवग्रह अच्छे करने, नवग्रहों को संभालने का अधिकार इनके पास है। जब सृष्टि डामाडोल हुई तो विष्णु जी ने इनसे बोला, इनको प्रकट किया, 400 साल की तपस्या करी विष्णु जी ने। तो विष्णु जी माँ बगलामुखी के फर्स्ट डिवोटी हैं, पहले भक्त हैं। तो त्रिपुर महासुंदरी के आशीर्वाद से माँ बगलामुखी आई, उन्होंने उस तूफान को बांध लिया और नवग्रहों को साध लिया। तो नवग्रहों में कोई समस्या है तो माँ बगलामुखी के साथ साथ 3 देवता और हैं जो आपको लाभ दे सकते हैं। पंचमुखी हनुमान, माँ कालिका, माँ बगलामुखी और भैरव जो शिव का अवतार है। क्यों? कारण, क्योंकि इनके हाथ में हंटर है, दैट मीन्स पाश, और उससे नवग्रह डरते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मान लीजिए किसी का राहु खराब है, वो अपराजिता के नीले फूल या ट्यूलिप के नीले फूल माँ भगवती को चढ़ाए, उसका राहु ठीक हो जाएगा। तो ये सिद्धांत है। आप जिस देवी की, आप कृष्ण की साधना करोगे आपको रसिक बना देंगी वो। आप माँ बगलामुखी की साधना करोगे, आप अन्याय का प्रतिकार करने लग जाओगे, आप नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओगे। माँ भगवती आपके शरीर को सोने के समान चमका देगी, मतलब वो आपकी आभा येलो कलर की हो जाएगी कोई। और ये पराशक्ति है, पराविद्या। दैट मीन्स अगर आप माँ भगवती के साधक हैं, इसका मतलब आपने माई को चुना और माई ने भी आपको चुना, और गुरु कृपा आपके ऊपर है। कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई टोना टोटका, कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन सम्मोहन विद्वेषण आपको टच ही नहीं कर सकता। बट आपको लगता है कि नकारात्मक शक्ति या नेगेटिव एनर्जी होती है? इसका उत्तर मुझसे ज्यादा आप भले तरीके से दे पाएंगे। नहीं, देखो मैं तो नेगेटिव एनर्जी क्या है, वो आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं देती एनर्जियां, वो हवा है। आप उठे एंड यू हैव ए हेडेक, वो नेगेटिव एनर्जी है। आप उसको बीमारी का नाम दे दो या आप उसको हवा का नाम दे दो। नेगेटिव एनर्जी तो कहीं से भी आ सकती है। हमारे सामने गंदा नाला जा रहा है, उससे एनर्जी निकल रही है, वो नेगेटिव है, लेकिन हम इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते उनको। उसके लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए। आप समझे मेरी बात? जैसे गीता के ज्ञान में कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि इस ज्ञान के लिए और मेरे रौद्र विराट स्वरूप को देखने के लिए चर्म चक्षु नहीं चाहिए, दिव्य दृष्टि में आपको प्रदान करता हूं। तो माई क्या करती है? आपकी रक्षा करती है। इन जितने भी भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस डाकनी शाकनी, सबसे भगवती माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी और जिस भी देवी की आप साधना करते हैं वो रक्षा करती है, आपको योग और भोग देती है। कलयुग में भोग किसको नहीं चाहिए आप बताइए? अच्छी सैलरी सबको चाहिए, उत्तम विवाह चाहिए, संतान प्राप्ति चाहिए, और सब चाहते हैं कि हम घूमते फिरते रहें, खाते पीते रहें और मस्त हमारा जीवन चलता रहे। तो माई की साधना से वो आपको सब मिलेगा। कामाख्या काम संपूर्ण, इसका मतलब है आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, फिर कोई कामना ही नहीं बचेगी आपकी। फिर आप योग की तरफ जाओगे। क्यों घूम रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन मंदिरों में? क्योंकि तिजोरियां तो भरी पड़ी हैं, लेकिन स्ट्रेस उनका फिर भी कम नहीं हुआ, सुकून नहीं है। उस तिजोरियों को देखने के लिए उनके पास सीसीटीवी कैमरा है, 2-2 हजार लोगों का स्टाफ है, फिर भी उन्हें तिरुपति जाना पड़ रहा है, कामाख्या जाना पड़ रहा है, वैष्णो देवी महाकाल मंदिर क्यों जाना पड़ रहा है? बिकॉज देयर इज समथिंग अबव द मनी एंड दे आर लुकिंग फॉर इट, बट दे आर नॉट गेटिंग इट बिकॉज दे डोंट नो द वे ऑफ इट। सो उनको वो रास्ता गुरु बताते हैं। आप कितने साल से उपासक हो? 16 वर्ष में हमने शुरू किया था, जब हम 16-17 साल के थे। बहुत अड़चने भी आई पहले, लेकिन जब मैं अपनी माई के मंदिर में गया, ये गुप्त है कौन सी माई के मंदिर में गया मैं किसी को नहीं बताता। ठीक है। ये मेरे और मेरे गुरु के बीच में मैं गया। बहुत धूप थी वहाँ पे, तो मैं धूप में लगा हुआ था, मई जून का महीना था, बहुत पसीने पसीने में हो गया। तो मैंने माई को बोला कि आप राजसत्ता की देवी हो और आपका पुत्र भीग रहा है, मैं ऐसे आपके दर्शन ही नहीं करूंगा। मैं वहाँ से लौट के वापस आ गया। फिर अगली बार कुछ ऐसा
ऐसी व्यवस्था मायने करी कि मेरे दर्शन भी हो गए, प्रसाद भी मिल गए, मेरे को दीक्षा भी मिल गई, सब मायने करवा दिया। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर वो चाहेगी तो वो आपको जरूर खींचेगी अपनी तरफ। ठीक है, जैसे हमारी जन्म पत्रिका में हम बोलते हैं आत्मा कारक ग्रह। आत्मा कारक ग्रह वो होता है जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है। जैसे मान लीजिए मेरा आत्मा कारक ग्रह बृहस्पति है, तो मुझे पूजा पाठ जप अनुष्ठान देवी देवता की साधना करनी चाहिए। और मैं क्रिकेटर बन गया या फिर मैंने कोई बिजनेस खोल लिया, तो वो आत्मा कारक प्लैनेट जब उसकी महादशा आएगी वो कान पकड़ के वहीं ले आएगा आपको। देखा होगा ना आपने, बड़े बड़े बिजनेसमैन एस्कॉन में जुड़ गए इंडिया आके, उन्होंने धन त्याग दिया अपना, बिल्कुल, वो भगवत मार्ग पे आ गए। क्यों? वो आत्मा कारक ग्रह है जो आपको बताता है कि आप प्रारब्ध में ये थे, पिछले जन्म में आपको ये करना था, ये साधना मिली, ये अधूरी छूट गई, ये करने आप यहाँ पर आए हो। पहले तो क्या था कि पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति सडनली अपना सब कुछ त्याग के समर्पण कर देते थे। आज हर एक इंसान समर्पण करे बैठा है। उसके पीछे का कारण समझ आ रहा है आपको क्यों? बताइए आप। नहीं, देखो मैं तो इन मामलों में अज्ञानी हूँ, ठीक है ना? आप बताओगे क्यों? देखिए, सारा ज्ञान आप एक ही पॉडकास्ट में निकलवा लेंगे, बट थोड़ा सा बता दो। देखिए, बात ऐसी है, आपने अभी एक न्यूज़ भी एक अभी चर्चाओं में चल रहा था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कोई ब्राज़ील का, उसने 90% अपनी सैलरी इनकम डोनेट कर दी। क्योंकि आप धन से बीमारियों पर या वात पीत कफ दोषों पे या फिर अपनी चिंताओं पे आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाए। ये कलयुग है। हम सोचते हैं कि हमने मेडिक्लेम ले लिया तो हम सर्व स्वस्थ हो गए। मेडिक्लेम लेने का मतलब आपने यूनिवर्स में क्या एनर्जी भेजी? यूनिवर्स विल नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, यूनिवर्स विल अंडरस्टैंड योर वाइब्रेशन। अगर आप मेडिक्लेम, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेडिक्लेम लेने से आपने यूनिवर्स में क्या एनर्जी भेजी? देयर इज सम ट्रबल और डाउट आई हैव ऑन माय हेल्थ, इफ सम ट्रबल कम्स दिस विल हेल्प मी मेडिक्लेम। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आप ही को बोलेगी। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, कोरोना में मेडिक्लेम की आवश्यकता भी थी। ये तो हमारे अपने विचार है ना। हमने तो किसी को, हमारे पास भी मेडिक्लेम हो सकता है, हमारे पास भी मेडिक्लेम है, लेकिन हमारे पास भगवती का मेडिक्लेम है ना। आप मेडिक्लेम लो, आप अपनी रक्षा सुरक्षा करो, लेकिन आप अपने प्रारब्ध को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? ये जरूरी है। आपको इस सृष्टि में जिस लिए भेजा गया है, क्या आप उसका पालन कर रहे हैं? आप ऑफिस जाइए, भोजन करिए, पार्टी करिए, हिमाचल घूमने जाइए, लेकिन इन 24 घंटे में वो 1 घंटा आप कब निकालेंगे? जब आप साक्षात्कार करें, आत्म साक्षात्कार, अपना खुद का मंथन करें कि आप किससे जुड़े हुए हैं। डिवाइन से तो आपको जुड़ना पड़ेगा। इफ देयर इज नो डिवाइन इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी हेल, नर्क जैसी हो जाएगी। बट पता, क्योंकि ये कलयुग है। आपने नेगेटिव एनर्जी की बात की थी, कलयुग में नेगेटिव एंटिटीज बहुत ज्यादा हावी हैं, बहुत हावी हैं। तो उस कीचड़ में अगर कमल आप खिलाना चाहते हैं तो आपको किसी पॉजिटिविटी से जुड़ना पड़ेगा जहां से आपको प्रेरणा मिले। चमत्कार का मतलब क्या है? प्रेरणा मिले। अगर आप किसी एंटिटी से जुड़ते हैं, 5 मालाओं का जप करने से आपका दिन अच्छा चला जाता है, तो वो प्रेरणा मिली ना आपको उससे। बिल्कुल। तो भगवती स्वयं नहीं आती, देवता स्वयं नहीं आते, अपने दासों को, परिचारिकाओं को भेज देती है, जाओ मेरे बच्चे का काम करके आओ। और उसको हम सब लोग क्या बोलते हैं कि हमने देवी सिद्ध कर ली। आजकल यही चल रहा है सर, यही मार्केट में चल रहा है, इसी पे व्यूज आ रहे हैं। देखिए, मार्केट का तो हमें नहीं पता क्या चल रहा है, क्योंकि हम तो पता तो होगा आपको, ऐसी नहीं, हम तो ऑनलाइन खरीद लेते हैं, सब मार्केट नहीं जाते हम। तो कहने का तात्पर्य ये है, माँ को आप सिद्ध कर लो, ये तो माँ की कृपा है ना आपके ऊपर। इसमें आपका क्या क्रेडिट है? माला किसने दी आपको? गुरु ने। गुरु किसने दिए? भगवती ने। आसन किसने दिया? माई ने। धाम के दर्शन किसने कराए? माई ने। तो आप कैसे क्रेडिट ले सकते हो? आपका तो अपनी सांसों पे भी अधिकार नहीं है, आपके शरीर पे भी आपका अधिकार नहीं है। अगर आपकी शरीर पे आपका अधिकार होता तो हटा दें फिर 5000 लोग चश्मा अपनी आंखों से बिना लेसिक के। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। हाँ, और जब आप मृत्युंजय महाकाल की साधना करते हैं, उज्जैन में दर्शन करते हैं या पशुपतिनाथ का ध्यान करते हैं, तो आपके कष्टों का निवारण अपने आप ही होता चला जाता है। 4 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, आई वॉज नॉट हेल्दी, मुझे कुछ हेल्थ इशू हो गया था, 1 दिन का 2 दिन का। तो मुझे मेरे गुरु ने बोला, ये स्तोत्र लो आप और इसका 7 बार पाठ करो। मैंने पाठ किया, मॉर्निंग में मैं ठीक। गोली तो मैं 4 दिन से खा रहा था।
तो वो वहां से एनर्जी हमें मिल जाती है। यूनिवर्स हमें प्रोटेक्ट करता है। यूनिवर्स इज द बिगेस्ट मेडिक्लेम ऑफ अस। आप भौतिक जगत में लो मेडिक्लेम, बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा होनी चाहिए, कोरोना में आवश्यकता पड़े, मैं तो बोलता हूँ लो, लेकिन वो मेडिक्लेम भी लो ना। लौकिक आपने लिया, परालौकिक नहीं लिया आपने। बहुत सही बोला तो आपने। परालौकिक मेडिक्लेम आपके पास होना चाहिए। एंड द बिगेस्ट, जैसे लौकिक जगत में हमारा मेडिक्लेम कौन थे बचपन में? माता पिता। मेले में भी जाना था तो आइसक्रीम भी, वो मुझे याद है 3 रुपए की 4 रुपए की आइसक्रीम आती थी ऑरेंज वाली, तो उनके लिए भी हमें उनकी पूजा पाठ अनुष्ठान माता पिता का करना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे ठीक है। हैं। हाँ। तो आप, जिसने आपको पैदा किया है, एक बात और मैं आपको बता दूं, आप जब नहीं थे तब भी प्रकृति और पुरुष मतलब शिव शक्ति यहां थे। आप हो तब भी उन्हीं को भजते हैं हम। आप नहीं रहोगे तब भी वो यहीं रहेंगे। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो उत्पन्न करता है वो ही पालन करता है, तो वो संहार भी तो करेगा ना। बिल्कुल। तो हम ये तो मान लेते हैं कि पालन होना चाहिए हमारा अच्छे से, और हमारी उत्पत्ति अच्छे से होनी चाहिए, अच्छी योनि में हम पैदा हों, लेकिन वो संहार भी करेगा, वो प्रलय भी ला सकता है, वो दोबारा सृजन भी कर सकता है, क्योंकि हम जीव मात्र हैं। जैसे एक छोटी चुंबक बड़ी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, तो हमें वो कनेक्शन सर्च करना पड़ेगा। तो आपका जीवन बहुत कष्टकारी नहीं रहेगा, सुखी जीवन हो जाएगा। आप 20 रुपए में भी खुश रहेंगे, 20 लाख में भी खुश रहेंगे, और कुछ लोग तो 20 करोड़ में भी खुश नहीं है। तो ये शक्ति की साधना ऐसी है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। आपने बिल्कुल सही बोला। और जो हम आई एम सॉरी, एक छोटी सी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। शक्ति की साधना या भगवान शंकर की साधना के लिए आपको कोई डीलर हाँ, कोई तथाकथित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमारी भी आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। आप खुद जहां आपको अच्छा लगता है, देखिए आप अपने घर में 1 माला का जाप करते हैं, 1 माला का जाप होता है। वही जब आप गौशाला में जाके बैठ के जाप करेंगे, गाय के सामने 33 कोटि देवताओं के सामने, वो 100 मालाओं का जाप होगा। शिवालय में, शक्तिपीठ में जाएंगे, वो 500,000 मालाओं के बराबर उसका सत्व होगा। कंदराओं में, गुफाओं में क्यों गए हमारे ऋषि मुनि? सिद्धाश्रम में, कंदराओं में, गुफाओं में क्यों गए? सबको कनेक्शन या नेगेटिविटी से कनेक्शन खत्म होगा, तब पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपका कटोरा पहले से ही भरा हुआ नेगेटिविटी से, तो माई क्या डालेगी उसमें? तो आपको अपना कटोरा खाली करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको इन संसार के जो मोह हैं, अलग अलग तरह के झुंझुने हैं, उनको साइड करना पड़ेगा। आवश्यकता किस चीज़ की है? भोजन की और वस्त्र की, तो वो तो वैसे भी पूरी कर रही है भगवती। हम केवल अपने भोजन के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने भोजन के बारे में सोच रहे हैं, माई को तो सबके भोजन के बारे में सोचना है। तो इसलिए उसको विश्व की अम्बा बोला गया है। दैट मीन्स वो विशंबरा है। आप समझे मेरी बात? तो बस यही इसका सार है। अगर आप बोलते ना दुर्गा दुर्गति नाशनी, जीवन की दुर्गति नहीं चाहते तो आप दुर्गा की साधना करें। क्यों? इसका क्या लॉजिक है? आप तंत्र राजतंत्रम ग्रंथ है वो पढ़ेंगे, मंत्र महोदरी पढ़ेंगे, कल्पतरु तंत्र पढ़ेंगे, अलग अलग तंत्र के जो ग्रंथ हैं उसमें ये लिखा हुआ है। रुद्रामल तंत्र में भगवान शंकर और माता पार्वती की बातचीत है। उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग जो है वो इतना क्लिष्ट हो जाएगा, और यहाँ देवता सूर्य नहीं रहा ग्रहों में, कलयुग का देवता है राहु, और राहु केवल रौद्र देवताओं से डरता है। राहु बहुत परीक्षा लेता है, रौद्र देवताओं से डरता है। जैसे शंकर जी का पुत्र कहा गया राहु। राहु, शंकर जी के गले में जो सर्प है वो राहु केतु का अवतार माने गए हैं, वो राहु केतु है सिंबॉलिक। तो अगर आपको अपने जीवन में इल्यूजन, भ्रम को खत्म करना है, व्यसन मतलब दारू सिगरेट से दूर रहना है, राहु की वृत्तियों को शांत करना है, तो आपको किसी एक रौद्र देवता की साधना जरूर करनी चाहिए। और वो कौन से देवता है? 4 देवता, पंचमुखी हनुमान या उनका कोई भी रूप, माँ कालिका या उनका कोई भी रूप, माँ बगलामुखी, और भगवान शंकर के रौद्र रूप, मृत्युंजय महाकाल हो गए, बटुक भैरव हो गए, 8 भैरव है हमारे में, अष्ट भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, चंड भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इतने सारे रूप हैं ये, अष्ट भैरव हैं। तो इनकी राशियों के हिसाब से साधना की जाती है। दूसरा, शंकर भी हमारे यहाँ पे कई तरह के शंकर बताए गए हैं। षडाम नाय शिव की परिकल्पना की गई है। तंत्र के देवता अघोर शिव हैं। अघोर शिव, वामदेव शिव, सद्योजात शिव, ईशान शिव, तत्पुरुष शिव। तो ये जब आप गुरु के पास बैठेंगे, वहीं से आपको ज्ञान मिलेगा। उचित गुरु आपको मिलेगा अगर आपका प्रारब्ध अच्छा है, जुपिटर कुंडली में अच्छा है, और गुरु आपको जो मार्ग, वो गुरु आपको मार्ग बताएगा।
और अगर उस गुरु से आप विद्रोह नहीं करते हैं, कुछ छुपाते नहीं हैं, बातों को जाहिर करते हैं, तो गुरु आपको सही ट्रैक पे ले जाएगा। और अगर आप गुरु पे कोई विश्वास नहीं करेगा या फिर भाई किसी को लगेगा कि गुरु का इसमें कोई स्वार्थ है, तो फिर उसको भगवती नहीं मिल सकती। तथाकथित गुरु भी हो सकते हैं, उन पे हम ज़्यादा टीका टिप्पणी करते ही नहीं, क्योंकि हमारा विषय नहीं है। किसी की साधना के अंदर इंटरफेयर करना हिंसा है, जब तक वो हमारी साधना में इंटरफेयर नहीं कर रहे। तप और साधना एक ही है? पार्ट हैं दोनों, पार्ट है। जैसे आप भोजन और जल को अलग नहीं कर सकते, एक के बिना दूसरा कारण है। कोई वेजिटेबल आप क्रिएट नहीं कर पाओगे बिना पानी के। फिर साधना और तंत्रा में क्या डिफरेंस है? बिकॉज आज की डेट में मैं इसको थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की नहीं, बेसिकली समझने की कोशिश करता हूँ। तंत्र को हमने इतने नकारात्मक तरीके से अपने दिमाग में बैठा लिया कि तंत्र है तो नेगेटिविटी होगी, तंत्र है तो ये गलत ही होना है, तंत्र है तो भूत पिशाच है, तंत्र है तो तंत्र पिशाच नहीं है। ये सारी चीज़ें ना, ये तंत्र को कहीं ना कहीं इतने नेगेटिव फोरम में ले जाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ साधना या सात्विक साधना एंड तंत्र का बारे में थोड़ा सा क्लियर करो। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो आपको केवल आप तंत्र नहीं बोल सकते, आपको तंत्र मंत्र यंत्र बोलना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अगर आप शास्त्रों में देखेंगे, त्रिपुर महासुंदरी ललिता के शास्त्रों में देखेंगे या आप तंत्र राज तंत्रम को पढ़ेंगे, तो उसमें पता लगेगा आपको जो देवता का शरीर है वो यंत्र है। ये यंत्र जो आप देखते हो, छपे हुए यंत्र होते हैं, माँ बगलामुखी यंत्र, श्री यंत्र, ये देवता का शरीर है। मतलब देवता वहाँ वास करता है, उसके आसपास उसकी सारी शक्तियाँ वास करती हैं। तो जब आप ऊपर से उस स्थान को देखोगे, देवालय को, तो वो इस तरह से दिखाई देगा। बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगों में और शक्तिपीठों में अगर आप ऊपर ड्रोन कैमरा लगा के देखेंगे तो वो यंत्र की शेप में दिखेगा आपको। अच्छा, वो यंत्र है। मंत्र क्या है? वो देवता की प्राण शक्ति आत्मा है। वहां तक पहुंचने का जरिया तंत्र है। जैसे हम बोलते हैं हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है ना, न्यूरो सिस्टम है, ये सिस्टम है, तंत्र सिस्टम। अब सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं। एक सिस्टम श्वास लेने का है और एक सिस्टम अपशिष्ट को बाहर निकालने का भी है। तो आप ये कैसे बोलेंगे कि अपशिष्ट वाला सिस्टम खराब है? ओके। अगर वो अपशिष्ट वाला सिस्टम खराब है, दूषित चीजों को बाहर निकाल रहा है, तो अगर वो आपके शरीर में ही ना हो तो आपको तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि तंत्र हम अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हैं और बुरे के लिए भी? तंत्र मतलब यूज ही नहीं किया जा सकता है। तंत्र केवल अपनी आत्मिक उत्थान के लिए है सबसे पहले। ये जो आजकल लोग एक दूसरे पे प्रयोग हो रहे हैं या फिर जो भी समस्याएं चल रही हैं लोगों को, किसी ने क्या छोड़ दिया क्या, वो तो अलग विषय है, वो बहुत बाद का विषय है। तंत्र का मतलब आप समझिए भगवती तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो साधना मार्ग है, उसको आप चाहे साधना बोल दो, उसी को आप तंत्र बोल दो, उसी को जप बोल दो, उसी को हवन बोल दो, अलग अलग मार्ग है। कोई साल में 4 बार ही साधना करता है गुप्त नवरात्रों में, कोई साल में 2 ही साधनाएं करता है, आषाढ़ नवरात्र, शारदीय नवरात्रों में, ठीक है, चैत्र नवरात्रों में। कोई साल में 1 ही बार साधना करता है, महाशिवरात्रि पे केवल। कोई मासिक साधना करता है, साप्ताहिक साधना करता है। देखिए, अगर आप माई देवी से जुड़ना चाहते हैं, माई से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को साधना पड़ेगा, उसको साधना बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग देवियों का अलग अलग विधान है। जैसे माँ वैष्णो देवी जो हैं, उनकी साधना आप करेंगे तो आपको परम सात्विक रहना पड़ेगा, प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा। जब आप काली कामाख्या की साधनाएं करेंगे, जहाँ बंगाल में जो विधान है, वहाँ जो रामकृष्ण परमहंस ने बताया, तारापीठ पे जो वहाँ की गुरु वामदेव हुए, वामाशेपा, वहाँ प्याज लहसुन का कोई नियम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मछली के पकोड़े और भात चढ़ता है और माई उसी से प्रसन्न होती है। जब वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम के कुलगुरु मत तपस्या करने गए माँ तारा को सिद्ध करने, माँ तारा सात्विक पद्धति से सिद्ध नहीं हुई। तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि ये मार्ग है, कोल मार्ग, कोलाचार्य मार्ग, या फिर पंचमकार का मार्ग, मांस मदिरा मैथुन मुद्रा, ये सारी चीजें तो सबका मार्ग है। अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं तो आप हैदराबाद का मार्ग ले लो, दैट इज वेस्टेज ऑफ योर टाइम। जैसे वृंदावन वालों का मार्ग है, रसिक लोगों का मार्ग है कि भाई हमें जप करना है, जो भी उनका मार्ग है, हम तो उसके ज्ञाता नहीं है। ऐसे ही शाक्त उपासना का एक मार्ग है, उसको आप साधना बोल सकते हो, जप बोल सकते हो, तंत्र बोल सकते हो। ये तंत्र के ही पार्ट हैं। किसी ने आपसे नहीं बोला आप तामसिक साधना करो,
आपके अंदर तमस प्रवृत्ति ज्यादा है तो आपने खुद तामसिक साधना चुनी। अगर आपकी जन्म पत्रिका में रौद्र ग्रह ज्यादा एक्टिव है, पाप ग्रह ज्यादा एक्टिव है, शनि राहु केतु ज्यादा एक्टिव है, तो आपको फिर देवी का रौद्र स्वरूप पसंद आएगा, श्याम वर्ण की मूर्ति पसंद आएगी, मंदिर से ज्यादा शमशान में आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, नेगेटिव एंटिटीज भूत प्रेत में आपकी जिज्ञासा होगी, हॉन्टेड हाउसों में घूमते फिरेंगे आप। तो वो आपकी प्रकृति ऐसी है। लेकिन अगर आपके यहाँ सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, आपका चंद्रमा प्रबल है, विष योग नहीं बनाता शनि के साथ, आपके सात्विक ग्रह ज्यादा अच्छे हैं, तो आपको कृष्ण को देख के अच्छा लगेगा, माता लक्ष्मी को देख के अच्छा लगेगा, माँ वैष्णो देवी को देख के अच्छा लगेगा, कामाख्या का सुंदर स्वरूप लाल वर्ण का, माँ पीताम्बरा का पीला स्वरूप आपको अच्छा लगेगा, तो आप सात्विक साधनाओं में चले जाओगे। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मार्ग अच्छा है ये बुरा है, दोनों ही मार्ग अच्छे हैं। और देखा जाए तो दोनों ही मार्ग में त्याग है ना। तामसिक मार्ग वाले ने भी तो संसार का परित्याग करके शमशान का भोग कर लिया। मतलब त्याग तो दोनों जगह ही है। अगर आप अपने हाथ को केवल यूं रखना जानते हैं कि हमें 2 रुपए चाहिए, अगर आप इस तरह से नहीं रखते हैं कि हाँ आई एम डोनेटिंग दिस मनी, मनी का मतलब कुछ भी डोनेट करना, आपको साधनाओं में जाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। और वो किसी भी चीज का त्याग हो जैसे मान लीजिए त्योहारों पे हमारे माता पिता हमें बुला रहे हैं, लेकिन हमें भगवती की साधना करनी है, तो परिवार का त्याग हो गया ना। ये परिवार का त्याग हो गया। तो आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए पहले सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ेगा, जो बड़ा कठिन है आज के समय पे। जैसे बिजनेस, कल मैंने किसी बिजनेसमैन का एक प्रमोशन में देख रहा था, तो वो बोल रहे थे आजकल बहुत प्रमोशन आते हैं कि 1 रुपए से 100 रुपए बनते हैं। तो पहले आपको आपके पास जो आपका भाव है, जो आपकी लग्जरी है, उनको साइड करना पड़ेगा। इसका मतलब आप साधना में बैठे हैं तो दीपक जलेगा तो पंखा और एसी बंद हो जाएगा, आपको कष्ट होगा फिर। तो वो कष्ट को भोगना और ईश्वरत्व की प्राप्ति, शिव की प्राप्ति, उस कष्ट को भोगते हुए करना तपस्या है। भूख प्यास को साइड रख देना तपस्या है। लेकिन ऐसे ही फिर एक देवी है मातंगी, जिनको तांत्रिकों की महासरस्वती बोलते हैं, वो झूठा भोजन ही लेती हैं। उनको बोलते हैं उच्चिष्ट चांडालनी। तो जब तक आप भोजन नहीं करेंगे उसके बाद उनको चढ़ाया जाता है तंत्र क्षेत्र में। तो अलग अलग विधान है सारी देवियों की। आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज की प्राप्ति चाहिए? समस्त साधनाओं का जो परिकल्प है, अर्थात जो मोटिव है, वो ये है कि आप भगवती से जुड़ें, अपने दोषों का शमन हो, आपका जीवन सार्थक हो, आपको योग और भोग दोनों की प्राप्ति हो, आप मोहताज ना रहें। दुर्गा की साधना से आपको किसी और के पास कटोरा फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ भगवती आपको सारे द्रव्य, सारे अव्य सब दे देती हैं। तो अगर आप शक्ति पाना चाहते हैं तो आप शक्ति की साधना करें। अब शक्ति की डेफिनेशन वही आ गई है आपकी। किसी के लिए पैसा शक्ति है, किसी के लिए मानसिक शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे हमारे लिए कनेक्शन हो जाना, मानसिक शांति होना, माँ भगवती हमसे प्रसन्न रहे, गुरु महाराज की कृपा रहे, ये हमारे लिए क्या है? शक्ति है। और किसी के लिए धन शक्ति हो सकता है, लेकिन साधनाओं का मतलब धन नहीं है। साधनाओं का मतलब है माई के चरणों की प्राप्ति या उनकी कृपा। अब सिद्धि वाला जो टॉपिक था, साधना और सिद्धि का, भगवती को सिद्ध नहीं करते हैं, ये गलत धारणा है। माई आप पे कृपा करती है, ये उचित धारणा है। बट ऐसा बोला जाता है कि तंत्रों से सिद्ध किया जाता है, तो कर लीजिए आप सिद्ध। नहीं, सिद्ध करिए आप। फिर जब आप सिद्ध करते हैं तो फिर आपको तो सर्दी भी नहीं होनी चाहिए, जुकाम भी नहीं होना चाहिए, आपका रोड एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारा डिपार्टमेंट नवग्रहों के पास है। नवग्रह जिसके लिए बने हैं वो आपको देंगे। बट हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है अब सर, कि विश्वास से ज्यादा ना अंधविश्वास है। उसको कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, आप थोड़ा उत्तर और दक्षिण भारत का देखिए। दक्षिण भारत में आपने देखा होगा, हमने जो देखा है कि वहाँ पे शिवलिंग को टच करने का नियम नहीं है। वहाँ पे रामेश्वरम हुए, बड़े बड़े मंदिरों में दूर से आप दर्शन करते हैं। बड़े बड़े शक्तिपीठों में भी ऐसा है कि भाई दूर से आप प्रणाम करें। देवता की जो सात्विकता है उसको टच नहीं किया जाता। उससे कहीं ना कहीं आपको भी हानि होती है कि आपका शरीर वो झेलने लायक भी है। ऐसा होता है। अभी कल मेरी किसी से सैन फ्रांसिस्को में बात हो रही थी, वो हमारे जानने वाले हैं, तो देवी के उपासक भी हैं। तो बोल रहे थे कि यहाँ पे किसी शिवलिंग को टच नहीं किया जाता। अब लेकिन हमारे यहाँ क्या सोचा जाता है, जब तक हमने टच ही नहीं किया तो हमें तो आशीर्वाद ही नहीं मिला। हाँ, हम तो आशीर्वाद तो आपको तभी मिल गया जब उसने धाम पे बुलाया और मंदिर पहुंचे आप। जैसे ही आपने उस धाम की चौखट चढ़ी
तो उस देवता की ऑरा में पहुंच गए ना आप। तो ये सिर्फ शिवलिंग को लेकर या बाकी महाविद्याओं को भी लेकर, किसी के भी जैसे चरण स्पर्श कर रहे हैं मंदिर में जाके, ठीक है, चाहे बजरंग बली हैं, चाहे शिव जी पार्वती जी हैं, ठीक है, तो हमें टच नहीं करनी चाहिए कोई भी देखिए मूर्ति। नियम है, अगर आप सात्विक हैं, अगर आप यम नियम कुलाचार का पालन करते हैं, आप अगर किसी गुरु के सानिध्य में दीक्षित हैं, तो फिर आप इस बारे में सोच सकते हैं। जैसे अब पंडित पुजारी लोग जितने भी हैं पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, माई का अर्चन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, लेकिन वो उस पांडित्य धर्म का पालन कर रहे हैं ना। 3 टाइम की संध्या कर रहे हैं, गायत्री का जप कर रहे हैं, समय पे स्नान कर रहे हैं, 11-11 बजे नहीं सो रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे नहीं लगे पड़े हैं। वो सब क्या कर रहे हैं? वो उस दिनचर्या का परिपालन कर रहे हैं जिससे उनकी आत्मा शुद्धि और भूत शुद्धि, भूत का मतलब शरीर शुद्धि हो रही। शुद्धि के बाद अब करो टच। बट नहीं, देखो आप तो खैर उपासक हो, और जो पुजारी है उनको मंदिर में ही रहना, वो तो उनके लिए तो सामान्य जो लोग अब हर सामान्य लोग तो सब तो पुजारी नहीं बन सकते। नहीं, गृहस्थ लोगों को मूर्ति टच नहीं करनी चाहिए। अच्छा, नहीं करनी? नहीं करनी चाहिए। और शक्तिपीठों पे मूर्ति टच करने का विधान भी नहीं है। अच्छा, कहीं नहीं है, आप देख लो। ये बात ज्योतिर्लिंगों में अब उज्जैन महाकाल के अंदर गर्भगृह में प्रवेश हर किसी का वर्जित है, वीआईपी का भी वर्जित हो गया। अच्छा, ये वीआईपी कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगता गलत है? कि अब देखो, अब कोई भी मंदिर ले लो, चाहे आप नॉर्थ में ले लो, चाहे साउथ में ले लो, ठीक है, दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, तो सबके लिए समान ही है ना। आपने कभी किसी मंदिर के वीआईपी दर्शन किए हैं? हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, मैं बताता हूँ आपको। आप ये मानते हैं कि जो भी सृष्टि में होता है, चाहे किसी का मरण हो, सृजन हो, वो डिवाइन की कृपा से होता है, मतलब यूनिवर्स की कृपा से होता है, माँ भगवती की कृपा से, शंकर जी की कृपा से होता है, शिव शक्ति की कृपा से, या किसी भी देवता की कृपा से होता है। तो उसके वीआईपी दर्शन कौन करवा रहा है? जो मैंने देखा है, मंदिर के पुजारी होते हैं वीआईपी दर्शन करवाने वाले। प्रारब्ध में है ना वो। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। उसके प्रारब्ध में है वो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 7 बार मुझे माँ कामाख्या का बुलावा आया, मैं गया, 8वीं बार मेरा टिकट कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी माँ कामाख्या की कृपा खत्म हो गई। उन्होंने सोचा बारिश हो रही है, बच्चा परेशान होगा, और कई समस्याओं को ध्यान, हम जैसे हमारी माता जी ने बोला मत जाओ भी बारिश हो रही है, तो माँ की पुकार माँ ने सुन ली ना। नहीं, मैं पुकार की बात नहीं कर रहा। उसी व्याख्या पे आ रहा हूं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे लेट्स एग्जांपल, अभी मैं बनारस गया था, ठीक है, मैं महादेव के मंदिर होके आया, ठीक है, काशी विश्वनाथ, ठीक है। अब वहाँ पे हम पिछले 2 घंटे से खड़े हुए हैं, ठीक है। एक बंदा आया, ठीक है, वो दर्शन करा के वो ले गया, कि पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, ठीक है। तो मुझे ये प्रथा बड़ी गलत लगी कि यार हम इतनी देर से खड़े, हमें प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हम 2 देर से खड़े, 2 घंटे जब दर्शन करने चाहे 2 घंटे खड़े होने से 4 घंटे। आपने इस चीज की कंप्लेंट देवता से करी? काशी विश्वनाथ जी से करी? मेरी कंप्लेंट वो कहाँ सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? ये आपकी गलतफहमी है, ये आपका भ्रम है। इसको तोड़ने के लिए पॉडकास्ट जरूरी है। सुनिए मेरी बात। देखो, 4 घंटे मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं थी, मैं अपने दर्शन नहीं, आपको दुख हुआ इस बात का? मुझे ये हुआ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये जो समस्या है, आप देवता को बताओ, देवता सुनेंगे, सुनते भी हैं भाई। मंदिर तो देखो, मंदिर प्रशासन नहीं, मैं आपका ना इस पे टेक जानना चाह रहा हूँ कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए ना मंदिरों से। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीआईपी कल्चर से उस व्यक्ति को कष्ट होगा जिस व्यक्ति को उस तरह से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं या हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक कोई बहुत बड़े राजनेता थे, वो वीआईपी कल्चर को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। वो एक ट्रेन में बैठे और 500 लोगों का झुंड लग गया वहां पर, ठीक है। उससे उन्हीं को चोट लग गई, और ऐसी चोट लगी कि उन्हें पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ गई। तो या तो आप ये व्यवस्था करें मंदिरों में कि कोई वीआईपी आए तो सामान्य तरीके से दर्शन करके वो चला जाए, कोई उसके साथ सेल्फी ना ले, कोई फोटो ना ले, और उसको भी शांति से दर्शन करके चला जाए। अगर आप ये व्यवस्था नहीं दे सकते हैं तो उसको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, बस मैं उसको जल्दी निकालना पड़ेगा। उसकी वजह से देखिए, वीआईपी कल्चर का मतलब क्या है, मैं तो ज्यादा समर्थन नहीं करता इस चीज का, लेकिन वीआईपी कल्चर का मतलब ये है, मंदिर के जो रेगुलर साधक हैं, जो भक्तजन हैं, उनको अव्यवस्था ना हो, इसलिए तुरंत उन्हें भगा दिया जाता है। पता, मेरे साथ तो ये भी हुआ कि अब जैसे, अभी पता नहीं मैं कितना मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट मैं फिर भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज आप उपासक हो, कि मैं ऐसे गया तो मेरे को ना चलो छूने नहीं दिया उन्होंने, तो मैंने दूर से हाथ जोड़ लिए, ठीक है, क्योंकि
धक्का मुक्की बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो ऐसे पर्दे में से अंदर से ही जो बिल्कुल मंदिर के अंदर बैठे हुए थे, कहते दर्शन करने हैं? मैं कहा हाँ बिल्कुल दर्शन करने, आप करवाओगे तो मैं कर लूंगा, 1000 रुपए दो जल्दी से। मैं कहा ऐसे नहीं करने, ठीक है। मैं कहा मैं ऐसे दूर से कर लेता हूँ। तो मैं भगवान जी को हाथ जोड़ा, महादेव, मैं कहा यहीं से आशीर्वाद देते ना। दे दिया उन्होंने हाँ। आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद मिल चुका है। मैं कहा मेरे को 1000 रुपए देकर आशीर्वाद नहीं हाँ। चाहिए। तो ये चीजें मुझे लेकिन ये जो आपकी भावना है कि क्या मेरी सुनेंगे, वो जरूर सुनेंगे, वो सबकी सुनते हैं। अगर वो हम जैसे व्यक्ति की सुन सकते हैं, हम साधनाएं जप करते हैं, ठीक है, हम तो कोई ज्यादा भोग प्रसाद भी नहीं चढ़ा पाते उन्हें, हमारे पास भाव है। हमारे गुरु महाराज कह के गए हैं कि अगर आपके पास एक लोटा जल ना हो तो भी चलेगा, मिष्ठान ना हो तो भी चलेगा, धूप बत्ती ना हो तो भी चलेगा, माला ना हो, आसन ना हो, कम से कम भाव तो हो, वो जरूरी है सर। तो जब आप इतना ट्रैवल करके वहां जा रहे हैं, उस लाइन में खड़े हुए हैं, आप बस ये सोचिए कि डिवाइन आपको देख रहा है। सांसारिक लोग क्या सोच रहे हैं उससे क्या मतलब हमें, डिवाइन ये देखेगा। देखिए कई शक्तिपीठों पे बोला जाता है कि माई तो बाहर से आने वालों की सुनती है। कटरा के लोग बोलते हैं ऐसा, माँ वैष्णो देवी भी बोलते हैं। उसका कारण है, जैसे अगर आप किसी देवालय के पास रहते हैं तो आपके लिए तो चलो स्थान है, वो डेली चले जाएंगे, धूप बत्ती कर देंगे, डेली नहीं जाते हैं आप, कभी कभी चले जाते हैं क्योंकि आपके लिए तो रेगुलर हो गया। उज्जैन वाले महाकाल मंदिर जैसे आप जाते हो तो वहां के मंदिर के लोग बोलते हैं अरे कल गए थे, चलो परसों चले जाते हैं, एग्जाम्पल। इसी तरह से आप जो बाहर से इतना कष्ट झेल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं किसी देवी देवता का, तो वो सब देखता है। कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत पे एक कथा है कि कोंच डायनेस्टी के लोगों को माई का श्राप है, उस जनजाति को, तो वो मंदिर के अंदर तक भी नहीं घुस पाते हैं। अच्छा जी। माँ भगवती ने उनके राजा को श्राप दिया था। उन्होंने शाम की आरती के बाद माई को नृत्य करते हुए देख लिया था, वो पट बंद हो जाते हैं, लेकिन उसने देख लिया जबरदस्ती छुप के। माई ने उसको श्राप दिया कि वो अंधा हो जाए, नियम भंग हो गया। काम रूपणी को उस समय कोई नहीं देख सकता, नियम भंग हो गया। जो भी उस जनजाति में पैदा होता है वो आंखों की समस्या के साथ ही पैदा होता है। बुक्स में लिखा हुआ है, आप देखिए। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक व्यक्ति वहां अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छे से आया है, लेकिन वहां आके उसके पैरों में इतना कष्ट हुआ, वो द्वार को पार नहीं कर पा रहा है। अगर भगवती की मर्जी ना हो तो आपकी ट्रेन या फ्लाइट कैंसिल हो जानी है। ये तो मैं मानता हूं कि जब तक बुलावा नहीं आएगा आपकी अर्जी नहीं लगेगी। तो जो भी सृष्टि का क्रम चल रहा है, चाहे आईपी हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, वो उन्हीं की कृपा से चल रहा है। अगर किसी को ये लग रहा है कि हम वीआईपी दर्शन देखिए इसलिए हैं क्योंकि वो, अब जैसे कोई वीआईपी दर्शन करेंगे, पूरी भीड़ वहां जुड़ जाती है। नहीं, अच्छा, वीआईपी भी 2 कैटेगरी के होते हैं। एक वीआईपी वो जो जिनका नाम है, जिनके चेहरे को सब जानते हैं। एक वीआईपी वो कि पैसे दे के कोई भी वीआईपी हो रहा है। हमारे लिए तो सबसे बड़े जो वीआईपी है, मैं उनका नाम बताने जा रहा हूँ, वो है माँ बगलामुखी और माँ कामाख्या। उनसे बड़ा वीआईपी हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे पास 4 वीवीआईपी हैं: लौकिक माता, परलौकिक माता, लौकिक पिता, परलौकिक पिता। बस, इसके अलावा कोई वीआईपी कल्चर हम नहीं जानते। हम भगवती की साधना करते हैं, माई हमारी प्रार्थना सुनती है, कल्याण कर देती है। उसको चाहे आप साधना सिद्धि बोल दो, हम उसको कृपा बोलते हैं। भगवती के चरणों की कृपा है। माई को सिद्ध करने के चक्कर में मत लगे रहो। कैसे मिलेगी कृपा? अपने मन से जो आपकी इच्छाएं हैं उनका परित्याग करना बड़ा कठिन है। आप उन इच्छाओं को भगवती को बताओ, ईमानदारी से बताओ, और उसके लिए कर्म करो। जप करना भी तो कर्म है ना, हवन करना भी कर्म है, जैसे ऑफिस जाना कर्म है। आपका भाग्य बिना कर्म के संवर्धन नहीं होगा। भाग्य का संवर्धन आपको करना है। जैसे अगर किसी बिजनेसमैन ने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की है, अगर मैंने कोई अनुष्ठान में अपना कर रहा हूं तो मैं रात को 2 बजे 1 बजे हवन भी कर रहा हूं, तो कष्ट से ही साधना होगी। कष्टों के निवारण के लिए कष्ट से साधना होगी। कष्ट तो आपको झेलना पड़ेगा। कष्टों से साधना होगी या साधना में कष्ट है? कष्ट आते हैं, है ना। नहीं, कष्ट तो आपको, अगर एक छोटा सा फीवर भी हो जाता है वो भी कष्टकारी होता है, ठीक है। तो आप कष्टों को मत देखिए। साधना के अंतिम पड़ाव पर जब आप पहुंचेंगे और वो आपको सुख की प्राप्ति होगी कि देखो हमारा ये कार्य भगवती ने कर दिया, हमारे संकल्प की पूर्ति कर दी, माई हमसे प्रसन्न हो गई। आपको संकेत मिलते हैं पूजाओं में ऐसे, जो गुरु शिष्य के बीच में होते हैं।
अच्छा, माँ कामाख्या और बगलामुखी माँ की पूजा किस प्रकार की जाती है और किस निवारण के लिए की जाती है? देखिए, माँ कामाख्या बगलामुखी पहली बात तो एक ही शक्ति है। हम्म। जब विष्णु जी ने साधना की, त्रिपुर महासुंदरी अर्थात कामाख्या के आशीर्वाद से माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ सौराष्ट्र में, जो गुजरात में जगह है, हरिद्रा सरोवर में। इसलिए वहाँ की मिट्टी आज भी पीली है, येलो है। माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं, मतलब रोक देना किसी भी चीज को। इनको बोलते हैं स्तंभन कारिणी शक्ति। जब मेघनाथ लक्ष्मण की बॉडी नहीं उठा पाया था राम रावण देवासुर संग्राम में, तो वो माँ भगवती ने स्टॉप कर दी वहीं। सूर्य चंद्रमा इन्होंने रोके हुए हैं। तो ये स्तंभन कारिणी शक्ति रोगों को रोक देगी, किए हुए तंत्र को रोक देगी, राजसत्ता का सुख दे देगी, नवग्रहों के दोषों को रोक देगी, आपकी बीमारियों को रोक देगी, रोकथाम कर देती हैं। अच्छा। हाँ, इनको बोलते हैं ब्रह्मांड नायिका। ग्रहों को संचालित ये करती हैं और नवग्रह से ही आपका जीवन चलता है। इसलिए माँ भगवती बगलामुखी पीताम्बरा देवी कलयुग की बहुत सर्वोच्च शक्ति मानी गई, ब्रह्मास्त्र रूपणी मानी गई। ब्रह्मास्त्र से बड़ा अस्त्र नहीं है जी। कामाख्या आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है, विवाह का आशीर्वाद देती है, संतान प्राप्ति का। हर कोई भी देवी कोई भी आशीर्वाद आपको दे सकती हैं, लेकिन कामाख्या की साधना जो तांत्रिक मांत्रिक लोग हैं वो सिद्धियों के लिए करते हैं, आकर्षण के लिए करते हैं। माँ बगलामुखी का स्तंभन और आकर्षण जबरदस्त होता है। इनका साधक अलग ही दिख जाएगा आपको, भीड़ में भी पहचान सकते हो आप उसे। ऐसी क्या खास बात होती है? वो आप पहचानना किसी को, आपको पता लगेगा अपने आप। अच्छा। आप जब माँ बगलामुखी के साधक के पास बैठेंगे, आपका उठने का मन नहीं करेगा, बात ही करते रहोगे आप। जैसे मुझे आपके साथ अभी हो रहा है। ये मैं नहीं, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि मैं ये भी पूछ लूं, ये भी पूछ लूं, ये भी पूछ लूं। लेकिन समय की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं। बिल्कुल। और माँ कामाख्या के मंदिर में आप जाएंगे तो आपको एक अलग सी सुगंध महसूस होती है वहां पे। कुछ लोग बोलते हैं रक्त की सुगंध है, मुझे नहीं लगता रक्त की सुगंध है। मुझे लगता है कि भगवती वहां पे विचरण करती है, घूमती रहती हैं, सब कुछ देखती रहती है। जैसे कई मंदिरों में ऐसा है कि कोई व्यवस्थापक, कोई अध्यक्ष मंदिर नहीं चलाता, माई मंदिर चलाती है। गलती होने पे क्षमा भी नहीं करती है, पद भी छीन लेती है। तो जो पराशक्ति है वो मंदिर चलाती है, उसका धाम। जैसे हमारा घर हमारे पिता चलाते हैं, माता चलाते हैं, वो चलाती है। वो तो भगवती ने व्यवस्थाएं दी हुई हैं, सबको झुंझुने दिए गए हैं कि भाई आप गेट कीपर हो, आप पुजारी हो, आप ये हो। उसकी कृपा से सब होता है, ये आप समझिए। इसमें मेन चीज माँ कामाख्या की साधना से आपके रोग शोक दुखों का निवारण होता है, नवग्रह की शांति होती है, उत्तम उचित कुल में विवाह होता है, आकर्षण आपका बना रहता है और तांत्रिक प्रयोगों से आप दूर रहते हैं। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए माँ भगवती कामाख्या, कालिका, तारा और बगलामुखी की साधना की जाती है। आचार्य केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई और माँ कामाख्या और माँ बगलामुखी के बारे में बताया, जो कि मुझे नहीं पता था। नाम मैंने सुने थे, बट वहाँ की क्या महत्व है, वहाँ पे पूजा कैसे होती है, क्या उनकी शक्ति और किस तरीके से साधना करके आप अपने आप को लाइफ में अच्छा साबित कर सकते हो, तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माई की। जय माई की। जय माई की सब।